हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आपका आपके चैनल गपशप विद फन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त सरोज। जब आपसे बातें करने का मन करता है तब मैं बात करने के लिए आपके पास आ जाती हूँ। आप मेरी बातों को सुनते हैं ना, अच्छा लगता है। मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ खुशी, कुछ दुख के पल आपसे ही शेयर करती हूँ। आज भी कुछ आपसे मुझे शेयर करना है। हमारे हस्बैंड की जॉब ट्रांसफ़र वाली है। जब हमारा ट्रांसफ़र हल्दिया, जो कि कलकत्ता के पास है, हुआ, वहाँ जाकर मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत हो रही थी, क्योंकि मैं तो बांग्ला समझ नहीं पाती थी। तो मैंने सोचा कि देखती हूँ काम करने के लिए मैं किसको रखूँ। अच्छा, हम लोग को वहाँ पर कंपनी से फ्लैट मिल जाते हैं जिसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। मैंने सोचा ऐसे को रखूँ जो थोड़ा बहुत हिंदी जानता हो, लेकिन वो तो नामुमकिन था। कोई भी वहाँ पर हिंदी नहीं समझता था, खासकर जो सर्वेंट्स वगैरह थी। वो मैंने अपने फ्रेंड्स को एक बोला था कि आप कोई अच्छा सर्वेंट हो तो मुझे बताइएगा। उसने बोला ठीक है। एक दो दिन के बाद बेल बजी। मैंने गेट खोला, सामने देखा एक दुबला पतला सा आदमी खड़ा हुआ है। मैंने पूछा कौन हो। उसने बताया कि मुझे आपके एक फ्रेंड ने भेजा है। फिर मैंने नज़र सड़क पर दौड़ाई, देखा एक दुबली पतली सी औरत अपने 4 बच्चों के साथ रोड पर बैठी हुई है, जिसमें 3 तो बड़े थे, एक उसका बच्चा दूध पी रहा था जो उसकी गोद में था। मैंने सोचा ये कैसी है, ये सड़क पर क्यों बैठ गई। कोई सड़क पर बैठता है? हे ईश्वर, मैं इसको अपने सर्वेंट क्वार्टर में कैसे रखूं। ये तो बहुत गंदी लग रही है देखने से। पर आप ये तो जानते हैं, किसी की सूरत से किसी की सीरत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। शायद यही सोचकर मैंने उसको आउट हाउस का रूम दे दिया, चाबी दे दी, और मुझसे जो हो सका मैंने उससे मदद की। कपड़ों से, बर्तनों से, खाने पीने की चीज़ों से, हर तरह से मैंने उसकी मदद की, क्योंकि पता नहीं क्यों वो मुझे अंदर से ही बहुत अच्छी लग रही थी। जबकि कपड़ों से देखो तो बहुत गंदी थी, लेकिन पता नहीं मुझे लगा कि ये लेडी सच में बहुत अच्छी है। कुछ दिनों तक उसने मेरे घर में काम किया और इतना मन मेरा जीत लिया। वो मुझे बहुत अपनी सी लगती थी। थोड़ी देर होती थी, अगर वो घर में काम के लिए नहीं आई तो मैं उसको तुरंत पूछती थी। उसका नाम सविता था। सविता, तुम ठीक हो? आज घर में खाना बना कि नहीं बना है, कुछ की नहीं है। और जो मुझसे होता था मैं उसको उस समय मदद कर देती थी। पर पता नहीं था कि उसके साथ मेरा कितना लंबा साथ रहेगा या कितना छोटा रहेगा। उसी समय दिवाली आई और कलकत्ता में दुर्गा पूजा। मैं अपने घर लखनऊ आई हुई थी, उसे अपने घर ससुराल जाना था। मुझसे बोली कि भाभी आप तो वहाँ जा रहे हो, मैं अपने घर जाऊँ। मैं बोली बिल्कुल। पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरा और उसका आखिरी मिलाप है। मैं यहाँ आ गई, दिवाली कर ली, फिर वापस जब हल्दिया गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। जैसे मैंने अपनी घर की सीढ़ियों पर पैर रखा, कुछ मुझे अजीब सा लगा। 2 सीढ़ियाँ मैं चढ़ी थी, तब तक देखा उसके बच्चे आके मुझसे चिपक गए और बुआ जी करके रोने लगे। मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई। फिर मैंने पूछा क्या हुआ। उन बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, बुआ जी मेरी माँ मर गई।
ये सुनकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं ताला भी नहीं खोल पाई और उन सीढ़ियों पर मैं सर पकड़ कर बैठ गई। जैसे लगा कोई अपना ही चला गया, जिसको मात्र मैं 1 या 1.5 साल से जानती थी। पर वो मुझे इतनी अपनी सी लगी कि मैं अंदर तक कांप गई। उसकी मौत से मैं अंदर तक कांप गई। फिर मैं सोचने लगी इन बच्चों का क्या होगा। पर हमारी तो ट्रांसफ़र वाली नौकरी है, आज यहाँ तो कल वहाँ। पर मैं जितने दिन रही उन बच्चों को मैंने पूरा सहारा दिया, सब कुछ दिया। लेकिन फिर माँ तो नहीं बन सकती ना मैं। पर वो लेडी मुझे आज भी, आज उस चीज़ को, उस वाक़ये को होके हुए लगभग 25 साल हो रहे हैं, 25 से 30 साल हो रहे हैं, पर मैं उसे भूल नहीं पाई। कभी कभी तो वो मेरे ख्यालों में ऐसे लगता है जैसे वो मेरे सामने खड़ी है, मुझसे बातें कर रही है। और उसकी मृत्यु भी क्यों हुई ये भी मुझे पता चला। अपना इलाज नहीं करवा पाई ढंग से, उसका मिसकैरेज हो गया और उसकी डेथ हो गई। मैं जितने दिन वहाँ रही मैं यही सोचती थी कि काश मैंने उसको ना रखा होता तो आज मैं उससे इतना ज़्यादा अटैच नहीं होती और मुझे इतना दुख नहीं होता। मैंने तो बहुत सारे सर्वेंट्स रखे, पर पता नहीं उसके साथ मेरा इतना लगाव क्यों हुआ। पर अफसोस कुछ नहीं कर सकते। आज उसकी बातें याद ही कर रही थी, सोचा आपके साथ में कुछ उसकी बातें शेयर करूं जो इस दुनिया में नहीं है। कभी कभी ऐसे लोगों को भी याद करना चाहिए जिनका मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है, हम उनको जानते तक नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें याद करते हैं। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो कुछ खास नहीं है, फिर भी खास ना होते हुए भी बहुत खास हो जाते हैं। आपसे यही शेयर करना था, इसलिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।